So hello all class 11 students. In the previous part we did with the concept of cooperative society. Cooperative society में हमने क्या देखा था? ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें हम एक साथ मिलके काम करते हैं कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए, जिसमें कि मिडल मैन के एक्सप्लॉइटेशन से अपने मेंबर्स को बचाया जाता है, जिसमें हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है एंड इसमें कैपिटल कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। जो सोसाइटी है वो शेयर इश्यू करेगी, बदले में कैश मिलेगा। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। इसमें मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था 4 चिल्ड्रन का, राइट। तो आज हम कॉन्सेप्ट के बाद क्या करने वाले हैं? फीचर। अब जहां तक तुम अगर वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुमने मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो देखा होगा कि जैसे ही मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फीचर्स को कॉन्सेप्ट से ही निकलवाती हूँ, देन उसी फीचर्स को कराने के बाद उसी से डीमेरिट और उसके बाद ही मेरिट, राइट। तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। अब इसी के बेसिस पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फीचर्स देखेंगे। अब तुम्हें ये भी पता है कॉन्सेप्ट में कि जो सोसाइटी का मेंबर है वो वॉलंटरी आ भी सकता है, वॉलंटरी जा भी सकता है, बट आफ्टर गिविंग अ नोटिस पीरियड। तो हमने देखा था ना, मैंने जब तुम्हें एक गर्ल को पॉइंट आउट करके बताया था पीपीटी में कि मैंने इस गर्ल को बोला नहीं था कि तुम आओ, बैठो हमारे साथ डिस्कस करो पर्पस ये वो। मैंने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया था। द पीपल केम बाय देयर ओन। लोग अपने आप आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा फीचर कॉन्सेप्ट से निकल गया कि वॉलंटरी मेंबरशिप है। देन लीगल स्टेटस कैसे? लीगल स्टेटस में ये, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट एक्ट है और कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है, तो इसलिए लीगल स्टेटस हो गया, कॉन्सेप्ट से निकल गया। देन लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे लिमिटेड है? जितना इन्होंने शेयर दिया है, सॉरी पैसा दिया है शेयर को लेने के लिए, उतनी ही उनकी क्या होगी? लायबिलिटी होगी। देन उसके बाद कंट्रोल को थोड़ी देर में पढ़ते हैं। सर्विस मोटिव जो हमने पढ़ा था, कि यहाँ पे पढ़ा था हमने, हु जॉइन टुगेदर विद मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। मेंबर के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये क्या हो गया? सर्विस मोटिव टू द मेंबर ऑफ देयर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। अब बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल एक अलग से पॉइंट है। कंट्रोल में क्या होगा? अब इतने सारे लोग हो गए तो उन सबको मैनेज करने के लिए किसी ना किसी को मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं समझाया, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा पिछला रिवाइज कराया। अब हम एक्चुअल में हर एक फीचर को एक्सप्लेनेशन वाइज देखने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि हाउ यू कैन टेक फीचर्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आ गया वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप में आएगा, द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी। वॉलंटरी है यानी पर्सन में गो और कम by their own will. A person is free to join a cooperative society and can also leave anytime as per his desire. वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। Although procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society. अब तुमने सुना होगा, मान लो कभी तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी कंपनी जो है दूसरी कंपनी में ट्रांसफर लिया होगा, पहली कंपनी को छोड़ दिया, नेक्स्ट में जाना है, तो अब आपके पेरेंट को कभी सुना हो तो उन्होंने बोला होगा मैंने कंपनी में नोटिस तो दिया हुआ है 1 मंथ का, अब जैसे ही वो पूरा होगा देन आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट कंपनी। ऐसे ही कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हमें नोटिस देना पड़ता है बिफोर लीविंग द सोसाइटी, ठीक है। तो मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। मेंबरशिप सबके लिए ओपन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कोई भी बन सकता है। इट इज नॉट मटेरियल व्हाट इज योर कास्ट, व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट इज योर रिलीजन। तो इसमें शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पर्सन कैन जॉइन और लीव एनी टाइम। ये जो छोटे शॉर्ट में मैं तुम्हें लिखवाती हूँ ना, इससे तुम्हें पूरी लैंग्वेज पढ़नी नहीं पड़ती है। तो अगर किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा है देन वीडियो पॉज करके एक बार खुद पढ़ लिया, उसके बाद ये शॉर्ट में पढ़ने पे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा और इससे तुम्हारा टाइम सेव होने वाला है।
ड्यूरिंग द एग्जाम। और अब मेंबर कैसे जा सकता है? बाय गिविंग द नोटिस एंड देयर इज नो बार बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। कास्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेना, CAST। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद है लीगल स्टेटस। अब किसी भी जगह लीगल स्टेटस कब आता है? जब मेरे पास उसकी मोहर हो, एविडेंस हो, यानी कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो यू विल हैव द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो लीगल स्टेटस में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। ये क्या है? कंपलसरी है। दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी। अब कंपलसरी है तो इसको क्या मिल गई? सेपरेट आइडेंटिटी मिल गई फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी अब मेंबर अलग है और सोसाइटी जिस भी नाम पे है वो अलग है। तुमने बिजनेस में पहली चैप्टर में पढ़ा होगा या तुम्हारी टीचर ने बताया होगा कि अब से तुम्हें अपने बिजनेस और खुद को अलग मानना है, सो दैट वी कैन गिव द इफेक्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज, राइट। अब थोड़ा सा ही बताया मैंने, इसको स्ट्रेच नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अभी बिजनेस स्टडीज चल रहा है। अकाउंटेंसी, इफ आई हैव टीच्ड यू, टॉट यू, देन आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी मच डिटेल, राइट। तो यहाँ पे बोला है सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है सोसाइटी को विच इज डिस्टिंक्ट, जो कि उसके मेंबर से क्या है? अलग है। अब तुम्हें याद है हमने पार्टनरशिप में नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन देखे थे कि जो पार्टनर्स है वो ना तो फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं और ना ही अदर पार्टनर के ऊपर केस कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो फर्म है वो भी अपने पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकती। अब क्योंकि यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो ये सारी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, एडवर्स इफेक्ट है, या थर्ड पार्टी को भी केस नहीं कर सकते थे, वो सारे यहाँ पे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरी लैंग्वेज ना लिख के बस यही लिख दिया कि अपोजिट टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था तो उसका अपोजिट मुझे यहाँ पे लिखना है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो द सोसाइटी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। यानी मान लो मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी था। अब जो ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने नाम पे, यानी जब मेरे जो प्रॉपर्टी अग्रीमेंट बनेगा जो कि मैंने खरीदी है, उस प्रॉपर्टी अग्रीमेंट में फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी में फर्स्ट पार्टी का नाम मेरा होगा, यानी ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। ठीक है, यानी कि जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है, तो as a result of being separate legal entity, it is not affected by the entry or exit of the member। अब चाहे मेंबर आए या जाए, इसको कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एक सेपरेट लीगल स्टेटस है। तो ये हो गया अपने पास लीगल स्टेटस। देन उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ये मैं तुम्हें ऊपर भी बता चुकी हूँ कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स, इशू ऑफ द शेयर्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो शेयर इशू करती है अपने नाम के, जिसके बदले में वो पैसे लेती है। अब जितने पैसे तुमने अपने शेयर के लिए दिए होंगे, बस उसी शेयर के लिए तुम क्या हो? लाइएबल हो। तो लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना तुमने शेयर में पैसे लगाया, कंट्रीब्यूट किया, उतने के लिए तुम्हारी लायबिलिटी है। ठीक है, उससे एक भी पैसा ऊपर नहीं लिया जाएगा तुमसे। तो द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। अब यही क्या है? इनकी मैक्सिमम रिस्क टेकिंग लिमिट है। यानी मुझे पहले से ही पता है अब कि मेरी जो मुझे रिस्क लेना है, मान लो मैंने 1000 का शेयर खरीदा था, तो अब मुझे पता है कि जो मेरा रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो कितनी है? 1000 है। 1000 से ऊपर नहीं जाना। तो ये क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया था, तुम इजीली पढ़ पाओगे। देन उसके बाद है सर्विस मोटिव। अब सर्विस मोटिव में क्या था कि सोसाइटी कब बनती है? जब लोगों का कॉमन पर्पस होता है, कॉमन गोल होता है। अब उसी गोल को मीट करने के लिए मेंबर्स को मिडलमैन के एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए जो सोसाइटी बनती है उसका सर्विस मोटिव होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस lays emphasis on the value of mutual help and welfare, यानी कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बोलते हैं ना,
देन उसके बाद है हैंस द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग, यानी कि हमें अपनी सोसाइटी के मेंबर्स के लिए काम करना है, यही चीज क्या करती है, उनके काम करने के तरीके को डोमिनेट करती है। इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड, मान लो मुझे काफी सारा बल्क में सामान खरीदना था, अब मैं अकेले एज अंजलि जाती हूँ मार्केट में सामान खरीदने, तो मुझे वो 2000 का मिलता है क्योंकि मेरे को एक सिंगल यूनिट चाहिए किसी एक्स वाई जेड सामान की, ठीक है। बट वही चीज अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर हूँ और मेरी तरह ही वही सेम आइटम ऑफ द आर्टिकल सभी को चाहिए, सब अलग अलग जाके 2000 में लेके आ सकते थे, बट अब सोसाइटी लेके आ रही है 20 यूनिट उसी आर्टिकल की, तो अब 20 के लिए उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो डिस्काउंट है वो एज सरप्लस बचेगा, जिसको कि मेंबर्स में बांट दिया जाएगा कि देखो हमने ये खरीदा, इस पे हमारे इतने पैसे बचे, तो ये क्या हो गए, तुम्हारे शेयर का हिस्सा है। यानी क्या, बल्क में खरीदने पे मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, जो चीज मुझे 2000 में मिल रही थी, अब बल्क में खरीदने पे मेरे को एक आइटम जो है 1800 का मिल रहा है, तो 200 रुपये मेरे पास बच जाएंगे, ठीक है। और वो जो बचा हुआ अमाउंट है उसको बोलते हैं सरप्लस, जिसको कि मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, मेंबर्स में। तो सर्विस मोटिव में यही बोल रहा है, इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी बल्क में सामान खरीदा था जिसकी वजह से डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट की वजह से मेरे पैसे सेव हो गए, it is distributed amongst the members as dividend in conformity with the bylaws of the society। तो ये अपने हो गए चार फीचर्स। अब लास्ट अपना कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होगा, इन अ सोसाइटी, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। अब इतने सारे लोग हो गए, मान लो मिनिमम तो 10 थे, मेरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें 100 लोग हैं, अब 100 के 100 लोगों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसके लिए क्या बनती है मेरे पास, एक कमेटी ऑफ मेंबर्स बनती है। और जो वो कमेटी में मेंबर होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, वो बचे हुए, मान लो कमेटी में 4 मेंबर थे, तो बचे हुए 96% जो है वो वोट डालेंगे कि किस किस को हमें बनाना है, ठीक है। मतलब जो अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है ना, कि जैसे कोई मिनिस्टर खड़े हैं उनको हमें वोट देनी है, वो वाला सिस्टम। The right to vote gives the member a chance to choose the members who will constitute them in a managing committee। यानी कि जिस भी लोगों को वो वोट देंगे और जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो कमेटी में बैठ के डिसीजन ले पाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। एंड दिस lends the cooperative society a democratic character। अब क्योंकि इलेक्शन के जैसे ही हो रहा है, तो ये क्या दिखाता है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर दिखाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने लिखवा दिया था, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होगा, मैनेजिंग कमेटी फॉर्म की जाएगी बाय कंडक्टिंग इलेक्शन। इलेक्शन कैसे, मतलब कि वोट सिस्टम, वन मैन वन वोट, ठीक है, जिससे कि इक्वालिटी आ जाती है। तो ये अपने क्या हो गए फीचर्स। वॉलंटरी मेंबरशिप कॉन्सेप्ट से निकल गया था, लीगल स्टेटस ये भी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग सेपरेट लॉ है। देन उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी अपने शेयर से पढ़ लिया था कि कैपिटल इज रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। देन उसके बाद कंट्रोल हमने देख लिया, देन सर्विस मोटिव देख लिया। इफ यू हैव वेरी वेल रीड द कॉन्सेप्ट यू कैन टेक 4 फीचर्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ एंड अनदर वन इज कंट्रोल। एंड कंट्रोल में तुम्हें क्या लिखना है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर लिखना है, मैनेजिंग कमेटी लिखनी है, ठीक है, ये सब आएगा। तो इस पार्ट में फीचर्स अपने क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कवरिंग द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। होप यू गाइस एंजॉयड इट। एंड ये जो मैं साइड में लिखवाती हूँ ना वो लिख लेना, तुम्हारे लिए ही फायदा करेगा ड्यूरिंग एग्जाम्स।